हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपर मिल गया 110 अंक। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे खुद के दोस्तों एक भांजे का एग्ज़ाम था, जिन्होंने कि दोस्तों इंग्लिश से 110 स्कोर किया है, जो कि अपने आप में एक प्रकार से बहुत अच्छा स्कोर है। हम टॉपर कह सकते हैं। अभी तक मैंने 110 अंक किसी के नहीं सुने हैं, तो 110 अंक दोस्तों इन्होंने स्कोर किया है। और उनके द्वारा दोस्तों मैंने एनालिसिस किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और अन्य दोस्तों से और सेंटर पर जाकर भी मैंने क्वेश्चन कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। तो जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल सिंपल आ रही है, उसमें कोई आपको टेंशन लेना नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के नहीं आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आध दो क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, और जीके के 3 से 4 क्वेश्चन वो भी एमपी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एमपी पढ़ना है, एमपी करंट पढ़ना है, करंट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, वह क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, जो आपका पार्ट ए आ रहा है ना, उसमें हिंदी बिल्कुल ही सिंपल आ रही है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको जो रोज़ टॉपिक मिल रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वह क्वेश्चन आपको, अगर आपका एग्जाम आगे है कल परसों कभी भी, तो उन टॉपिक को थोड़ा सा देख के चले जाएँ, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और हम पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आपका जो है स्कोर अच्छा हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज पूछा गया है आमरण में कौन सा समास है। आमरण में समास पूछा है दोस्तों, इसमें अव्ययी भाव समास होता है आमरण में। वाक्य के प्रकार से प्रश्न आया था, इस प्रकार का प्रश्न आया था कि एक वहाँ पर वाक्य दे दिया गया था। अब वह वाक्य उनको एग्जैक्ट याद नहीं था कि कौन सा वाक्य है, लेकिन एक वाक्य दे दिया था और उसमें पूछा था कि इसमें कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। फिर एक संधि विग्रह से क्वेश्चन आया था, एक शब्द दिया था, उसका मतलब शब्द नहीं दिया था, उसमें दिया था कि संधि विग्रह के कौन सा संधि विग्रह सही है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था। और एक आया था शुद्ध शब्द से, यानी कि क्वेश्चन था कि शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। तो 4 शब्द नीचे ऑप्शनों में, 4 ऑप्शनों में दिए गए थे, तो उनमें से बताना था कि शुद्ध शब्द कौन सा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, रस अलंकार से क्वेश्चन आज नहीं पूछे गए हैं। और हम जीके की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट उनको याद नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि जो आम का बगीचा, मतलब मध्य प्रदेश में हाल ही, मतलब करंट का क्वेश्चन था यह कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा टूरिज्म के लिए कौन सा आमों का बगीचा मतलब एक विकसित किया जा रहा है, जिसको आमों का बगीचा कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि आमों का बगीचा किसे कहा जाता है। और मैथ्स में संख्या श्रृंखला से वही है वो पहले से चली आ रही है, संख्या श्रृंखला से प्रश्न आया है, सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आया है। एक क्वेश्चन मतलब बैठक व्यवस्था से आया कि इतने इतने लोग हैं, मान के चलो उसका स्थान आगे से 27वां है और पीछे से 13वां है, तो कुल मिलाकर व्यक्ति पूछे थे कि कितने व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ था। अनुपात से आया था कि यहाँ पर दिया गया था कि अगर 1/27 को हम, मतलब इसका मतलब ए है, यहाँ पर कोई एक संख्या दे दी गई थी और फिर पूछ दिया था कि ए के सही 28 को 66 दे दिया था कि इसका मतलब क्या होगा। यानी कि यह रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि इसका मतलब ए है अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। इस प्रकार का यह रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि अनुपात से रिलेटिव रहता है। और दोस्तों पेडागोजी की अगर हम बात करें तो पेडागोजी में आज थोड़े से क्वेश्चन टफ पूछे गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो मतलब स्कोर कम हो रहा है अगर 30 वाले पोर्शन में, तो बच्चों का पेडागोजी में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मतलब समझ पर आधारित क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं। कुछ सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे पावलाव, जीन पियाजे, इस प्रकार के इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज़्यादातर हैं जो आपके क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, मतलब एक प्रकार से तर्क पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप स्वयं उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं समझकर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आया था, उन्होंने बताया कि एक बच्चा सबसे पहले परिवार में विकसित होता है, इसके बाद वह क्या है, मतलब घर से बाहर निकलकर समाज एवं परिवेश से चीज़ों को सीखता है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब यह दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की का है, जो वाइगोत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत, उस सिद्धांत से रिलेटिव है जो क्वेश्चन यह आया हुआ था। और जीन पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे होते हैं। तो जो जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं दोस्तों, उन अवस्थाओं से क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपको अवस्थाएं बहुत अच्छे से देख कर जाना है। यहाँ पर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे कैसे होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे होते हैं आत्म केंद्रित। तो आपको 4 अवस्थाएँ पढ़कर अच्छे से जाना है दोस्तों। इसका वीडियो आपको विस्तृत वीडियो मैंने बहुत अच्छे से जीन पियाजे को पढ़ाया है, तो लिंक में आपको वहाँ पर दोस्तों वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ सर आप इसको देख सकते हैं जीन पियाजे को बहुत अच्छे से। परिपक्वता किस प्रकार की प्रक्रिया है, परिपक्वता से क्वेश्चन आया है कि परिपक्वता एक
किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो दोस्तों यह प्राकृतिक एवं जैविक प्रक्रिया है। परिपक्वता क्या है? एक नेचुरल एवं जैविक प्रक्रिया है। इसमें कोई भी हमारा हस्तक्षेप नहीं होता, अपने आप व्यक्ति परिपक्व होता है, विकास अपने आप उसका होता जाता है। तो परिपक्वता से इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। मूल्यांकन से क्वेश्चन आया कि वह मूल्यांकन जो शिक्षण व अनुदेशन से पूर्व किया जाता है, वह कौन सा मूल्यांकन? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम आरंभिक मूल्यांकन। जो शिक्षण आपका स्टार्ट होता है या अनुदेशन आप देते हैं, तो उससे पहले जो मूल्यांकन यानी कि जो प्रारंभिक ही इसको बोला जा सकता है, तो उसके पहले जो मूल्यांकन किया जाता है उसको आरंभिक मूल्यांकन बोला जाता है। छात्रों में रचनात्मकता किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं? तो छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने का भी यहाँ पर पूछा था कि आप छात्रों को क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं। तो क्रिएटिव बनाने के दोस्तों कई तरीके हैं कि उनको कई प्रकार से जो है प्रैक्टिकल कराए जाएं, कई प्रकार से उनको सोचने पर जैसे ब्रेन स्ट्रॉमिंग उनको करवाई जाए, कई प्रकार की ऐसी विधियां हैं। तो ऑप्शनों में अलग अलग होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो है उनको याद नहीं थे, लेकिन पूछा था कि छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा से भी प्रश्न आया। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, रचनात्मकता, ये चीज़ें आपको पढ़ कर जाना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों क्या हो रहा है कि समझ पर आधारित ही आ रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार का एनालिसिस अगर आप और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार का मैं जब तक एग्ज़ाम होते रहेंगे एनालिसिस लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।